लेकिन अगर इस तरह की प्रवृत्तियाँ होंगी, कभी हमारे भाई ही हड़पेंगे, कभी सरकार हड़पेगी, कभी अन्य संप्रदाय वाले हड़पेंगे, तो क्या हाथ लगेगा, क्या बचेगा। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आज की आवाज़ तीर्थों और चल अचल के लिए आवाज़ उठाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी से अनुरोध के साथ चलते हुए सादर जय जिनेन्द्र। आज आपको मालूम ही ना, आज वह बता रहे हैं एक्सक्लूसिव, किसी को नहीं मालूम चला, किसने नहीं उठाई आवाज़, जो सबसे पहले चैनल महालक्ष्मी आपके पास प्रमाण के साथ आज बात कर रहा है कि आखिर इस बिल में है क्या। ये देख रहे हैं अब ये पब्लिक नोटिस 22 अगस्त को नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया। बिल्कुल चुपचाप, पहले इसके बारे में हम कुछ बताएं। बहुत लॉलीपॉप दिया है, लॉलीपॉप क्या, चाशनी उड़ के अंदर एक जहर की तरह हमारे लिए कुछ काम कर जाएगा, ऐसा खतरनाक है ये बिल। एक बार सुनेंगे। पहले हमने आज सुबह ऋषभ विहार में इसकी एक गूंज करी, उसका एक छोटा सा अंश सुनिए पहले। 22 अगस्त को हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसके अंदर नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक पब्लिक नोटिस डिजिटली अपनी वेबसाइट पर माइनॉरिटी अथॉरिटी, उसके मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के एएसआई पर और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पर, इन तीन पर एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया कि हम एक ड्राफ्ट बिल ला रहे हैं। खजुराहो में जो 10 मंदिर हैं उसमें 3 हमारे मंदिर, एक प्राचीन बहुत मंदिर है शांतिनाथ भगवान का, जिसके अंदर 16 वेदी हैं, और साथ में है आदिनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर। 3 मंदिर हमारे हैं उसके अंदर, जो बहुत प्राचीन मंदिर है, एक इतिहास है खजुराहो में। उस बिल के नीचे ड्राफ्ट में लिखा है कि यहाँ पर रोजाना 200 से 250 लोग आते हैं, अपने देशी विदेशी लोग बहुत आते हैं, उनकी गिनती नहीं है। सदा मेन रूप से पर्यटन के उसके पर्यूषण समय में और महावीर जन्म कल्याण समय यहाँ पर गिनती 3000 से ऊपर होती है। यानी इसका मतलब ये वहां पर जो 10 मंदिर हैं उनमें 3 मंदिरों के जो जोन होते हैं सिर्फ मुख्य रूप से जैन लोग ही आते हैं। और अब सरकार क्या चाहती है, उसको पूरी तरीके से अधिग्रहण करना चाहती है। वैसे एएसआई के अंदर पहले भी हैं, उसमें क्या है, हमारे शांतिनाथ मंदिर मैनेजमेंट हमारे पास है, पूजा पाठ करते हैं। बाकी 2 मंदिरों में मैनेजमेंट उनके पास है, पूजा पाठ हम करते हैं। लेकिन हकीकत में अब क्या है, इस अधिग्रहण में क्या होगा, जो ड्राफ्ट अभी तक आपको कहीं भी नहीं मालूम चला होगा। अफसोस होता है 21 सितंबर तक हमें उसके बारे में टिप्पणी भेजनी है, किसी को नहीं मालूम कि पूरी हमारी कमेटियां, मैंने कल 4-5 बड़ी कमेटियों से स्थानिक सबसे बात की, किसी को इस बिल के बारे में मालूम नहीं चल पाया आज तक। और 21 सितंबर तक हमें उसके बारे में विरोध प्रकट करना है। और हमें जैन समाज को सिर्फ विरोध प्रकट करना है। कारण क्या है, जो कागज सरकार के पास है, जो उस पर कर रही है, वो आज शाम को आपको बता भी दूंगा सारी जानकारी इस बारे में, कि उसके अंदर 16 जिनाले 16 मंदिर और हैं शांतिनाथ मंदिर में, छोटे छोटे मंदिर, यानी शिखर बंद भी हैं, वो भी हैं। हम उन्हें कहते हैं वेदी कह दीजिए आप, लेकिन वास्तव में उन्हें शिखर बंद मंदिर के रूप में अलग माना गया है। इसी तरह के 1 से लेकर 16 तक मंदिर है हमारे यहाँ। 7 नंबर पार्श्वनाथ भगवान का है, 9वें नंबर पर आदिनाथ भगवान का। इनके अलावा बाकी मंदिर में, इन सब के अंदर आपको कोई भी कार्य करना होगा तो वह कार्य बगैर सरकार की परमिशन के नहीं हो सकता। यानी जो आदिनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर आज उसके भारत हाथ में है, आज तक पिछले 50 सालों में उसकी पुताई तक नहीं हुई, रंगाई तक नहीं हुई। आज हालत यह है, आप उसका बोर्ड तक चेंज नहीं कर सकते, आप कुछ बोर्ड भी ना सकते। यानी उन 2 मंदिरों में आज की तारीख में लाइट भी नहीं, आपको ये शायद मालूम नहीं हो। शांतिनाथ मंदिर प्रबंधन लाइट है उसमें, लेकिन बाकी 2 मंदिरों में आज लाइट तक की व्यवस्था नहीं है, कारण वो एएसआई के अंदर है। और जब ये नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी में ड्राफ्ट बिल चला जाएगा तो आप लाइट तो छोड़ दीजिए, वहां पर पूजा पाठ भी नहीं कर पाएंगे। और वह 16 मंदिर वो प्लस 16 शांतिनाथ मंदिर में, उन सब में हमारे यहाँ से अधिकार हट जाएगा। पुराना माने तो एक बात कहते पहले, वर्तमान में आज के परिवेश में जब लगातार हमें हर जगह से टॉर्चर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बदलाव की बात हो रही है, कहीं ना कहीं छीनने की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं इतिहास को मिटाने, इतिहास के मिटाने की बात करें। कल इसी से बात करेंगे आपसे। G20 में जितने आए थे हमारे अभी मेहमान, पूरा वर्ल्ड जैसे आया हमारे पास क्रीम, उसके सामने जैन इतिहास को बिल्कुल ख़त्म सा कर दिया है। बहुत बड़ी एक यह साजिश या षड्यंत्र है जो सरकारी तंत्र ने कर दिया है, जिसके बारे में जैन समाज को इस बारे में कुछ ना कुछ का कदम उठाना, पर हम बात कर रहे हैं इस बारे में। कोई और संत, विद्वान, कमेटियाँ, ट्रस्ट और शेषजन क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? आज हमें अफसोस इस बात का है, जब तक मिलकर नहीं उठाओगे कोई बात तो समझ लीजिए कुछ नहीं होगा। पानी में लकीर खींचने का दौरा सिर्फ आचार्य श्री सुनील महामुनिराज इस समय आवाज़ उठा रहे हैं, बार बार हमें दस्तक दे रहे हैं, जागो भाई जागो, अपने तीर्थों के लिए, इतिहास के लिए जागो। जरा सुनिए उनसे। मॉन्यूमेंट अथॉरिटी
और खजुराहो की जो 3 प्रसिद्ध प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर हैं उनका भी अधिग्रहण करने की बात कही। मतलब वो भी सरकार के अधिकार में होंगे और अपनी मन मर्जी से उन्हें जो करना होगा वो करेंगे, ना करना होगा ना करेंगे। जैसे कि पहले 2 जैन मंदिर वहाँ दिगंबर जैन ही मंदिर हैं, सारे बुंदेलखंड में दिगंबर जैन ही है, पूरे देश में दिगंबर जैन ही हुआ करते थे कभी। और उन्हें भी अधिकृत कर लिया जाए। उसमें से 2 मंदिर पहले से जो अधिग्रहण किए हुए हैं उनका क्या हाल है कि उनकी बरसों से पुताई भी नहीं हुई है, झाड़ू भी ठीक से नहीं लगती है, कहाँ से जीर्ण हो रहे हैं वो भी कोई नहीं पूछता है, लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, जो भी और जो अभी समाज के हाथ में है उसको भी अधिग्रहित करने की बात सरकार कर रही है। श्रावकों को सावधान होना चाहिए, अपने प्राचीन तीर्थों को संभालना चाहिए। खजुराहो का प्राचीन पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर और शांतिनाथ मंदिर अद्भुत शिल्प कला के उदाहरण हैं। मुझे लगता है कि दूसरे मंदिर देखने के लिए जितने विदेशी पर्यटक नहीं जाते हैं उससे ज़्यादा जैन मंदिर श्रृंखला को देखने के लिए जाते हैं। वहाँ भी बड़ी अच्छी पच्चीकारी है, पुराना शिल्प है, चंदेल वंशी जैन राजाओं ने भी वहाँ बहुत सारे निर्माण करा। आपत्ति आने के पहले ही क्यों नहीं जानते हैं, आवाज़ क्यों नहीं होता है कि हमारे घर पर, हमारे समाज पर, हमारे तीर्थ पर इस तरह के उपद्रव हो रहे हैं। इस पब्लिक नोटिस के साथ 44 पेज का ड्राफ्ट बिल है, बड़े साइलेंट तरीके से आया है। अगर आप किसी को पढ़ाएंगे ना, किसी वकील के पास जाएंगे तो कहेंगे बहुत बढ़िया है, अरे वाह आपको तो बहुत बढ़िया लॉलीपॉप मिला है, बहुत अच्छा मिला है। पर वास्तव में यह इस लॉलीपॉप के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है, अनकही छिपा हुआ है। आपको जानकारी बताते हैं, आपको पहले आपने बाकी तो सुन लिया है, अब हकीकत क्या है, अनियमितता क्या है, गलत क्यों है, हमारे लिए बिल्कुल गलत है। इस समय मध्य प्रदेश खजुराहो मास्टर प्लान 2021 के अंदर यहाँ पर विकास कार्य हो रहे हैं, उसी के अनुसार आगे होने चाहिए। लेकिन यह जो है हमारा ये नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का ये जो ड्राफ्ट बिल है, यह सुपरसीड कर जाएगा उस विकास प्लान को हमारे क्षेत्र के लिए। हकीकत में यहाँ पे टक्कर सिर्फ हमारे ही जो कॉम्प्लेक्स है ना मंदिरों का, वही मेन है। क्योंकि यहाँ पर जो आते हैं ना, जो आते हैं दर्शन करने के लिए आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वह केवल हमारे ही जिलों में आते हैं। ड्राफ्ट में अंकित भी है कि पर्यूषण के समय और जन्म में बहुत अच्छा भीड़ होती है, यहाँ पर बाकी नहीं होती। स्पष्ट है, केवल जैन ही यहाँ पर आते हैं और उस कारण सभी मंदिरों में हमारे ऊपर जैसे एक आक्रमण है। सोची समझी कुछ बात है ये। 1 से 16 तक क्रम है मंदिरों का। पहला शांतिनाथ मंदिर है, जिसके 4 साल बाद हमारे 1000 साल का हमें महोत्सव मनाना है। पानी फिर जाएगा, अरे महोत्सव गीत भी नहीं गा पाओगे। पार्श्वनाथ आदिनाथ मंदिर है 7वां और 9वां, क्योंकि पाषाण के ये 2 एएसआई के अंतर्गत है भी, बाकी नहीं है। 1 से 16 बाकी सारे भी कब्जे में हो जाएंगे। छोटे छोटे कई जिनाले जो हमारे पाषाण के, वह सब चले जाएंगे। पहले मंदिर शांतिनाथ में वहाँ पर 22 वेदियाँ हैं, यानी शिखर बंद है, जिन्हें अलग अलग मंदिर मानते हैं, वह सब भी उनके कब्जे में चले जाएंगे। प्रबंधन उनके पास होगा, ताला चाबी उनके पास होगी। आपको अनुमति मिली, वो बात की बात है कि पूजा पाठ की अनुमति मिलती है नहीं मिलती है, रंगाई पुताई होती है नहीं होती, बात की बात है। आज भी जो एएसआई के अंतर प्रबंधन हमारे पास शांतिनाथ मंदिर का इस समय, बाकी 2 का प्रबंधन उनके पास है। लाइट नहीं है उनमें, पूजा अभिषेक करते हैं हम, लेकिन सफाई मेंटेनेंस रंगाई पुताई कुछ नहीं। हाँ, वही कि हम अभी आपको मंत्रियों उनसे बात करा देंगे इस बारे में कि हम क्या कर रहे हो मेंटेनेंस ऐसे अंदर। और जब इसके अंदर आ जाएगा तो समझ लीजिए आपका ये सब स्थान मिट जाएगा। अरे खजुराहो का इतिहास ही लगभग एक सुनसान वीरान कर दिया जाएगा, केवल इसलिए टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए। बाद में वही पर्यटक की कहानी यहाँ भी गुजरेगी जो आज यहाँ नहीं है, लेकिन वह कागजों में फिर टूरिस्ट के रूप में यह क्षेत्र गिना जाएगा। एक साइलेंट रूप से किया गया है। 22 अगस्त को चला है, अभी 3-4 दिन से पता चला है, उससे पहले कुछ नहीं पता चला। अरे क्यों नहीं अखबार में छपाया गया इसको? अखबारों में न्यूज़ में छपना चाहिए। और ये टाइम दिया ना कि 21 में बता दीजिए, इसके बारे में पूरा बाकायदा टाइम मिलना चाहिए। एएसआई की साइट के ऊपर, नेशनल मॉनिटरिंग टाइम के और एएसआई पर, उन साइट को डाल दिया चुपचाप। अरे ऐसी तो हजारों साइटें हैं, कौन किसको देखता है जब सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं। तो गजब की बात है। आजकल इसी तरीके का बड़ा अच्छा खेल हो रहा है, कौन संभालेगा इसको? इस तरीके से जो हो रहा है बहुत खतरनाक है। एक बार सुनाते हैं आपको, पहले यहाँ के मंत्री जी और रमेश जी हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सुनेंगे कब से।
जो हमारी बहुत लंबी चर्चा की, एक छोटा सा आपको सुना देते हैं। खजुराहो का जो मास्टर प्लान बना हुआ है 2031 तक का, गुजरात 2021 जो भी- जो बना हुआ है, हाँ हाँ 2031 तक का, उसके जो बाइलाज हैं उसी के अकॉर्डिंग खजुराहो का विकास होना चाहिए। अदरवाइज जैसे पुरातत्व के हिसाब से सोचेंगे तो फिर तो खजुराहो ही साफ हो जाएगा। 100-100 मीटर 200 मीटर तक कहीं कोई निर्माण नहीं होगा तो आदमी जाएगा कहाँ? फिर वो सारी बस्तियां तोड़ देंगे क्या? हमारी आपत्ति क्या है? एक तो आपत्ति मेन हमारी है, मध्य प्रदेश खजुराहो 2021 मास्टर प्लान है, उसके अनुसार ही इस प्लान को होना चाहिए। खजुराहो बिल्कुल होना चाहिए और सारे खजुराहो के विकास कार्य उसके अनुरूप ही होना चाहिए। 100 मीटर के दायरे में आपने कवर कर लिया है तो ठीक है, लेकिन 100 मीटर के आगे के दायरे के लिए तो सबको परमिट करो। भाई किसी उद्देश्य तो गवर्नमेंट का यही है ना कि क्षेत्र का विकास हो। जब क्षेत्र में कुछ होगा ही नहीं तो विकास कैसे होगा? आप विकास का काम ही रोक दोगे, धारा ही बंद कर दोगे, कैसे विकास होगा? हाँ 100 मीटर के दायरे में अगर हमारे और मंदिर हैं 100 मीटर के दायरे में, अगर हमको उसका मेंटेनेंस भी करना होता है तो उसकी भी परमिशन अगर आप नहीं दोगे तो हमारे मंदिर धराशायी हो जाएंगे। फिर किसी मंदिर में कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, सब श्रावकों के माध्यम से ही मेंटेनेंस होता है। गवर्नमेंट के जो हाल है पुरातत्व में भगवानी मालिक है उनका। अच्छा, क्योंकि अच्छा दूसरी बात ये हमारे छोटे नाले कई सारे हैं इस परिसर में। छोटे मोटे तुम्हारे पास 35 वेदियां हैं वहाँ पर, 35 लेकिन और 22 मंदिर हैं। 22 मंदिर हैं। हाँ 22 मंदिर, तीन को मिला के 22 मंदिर हैं जो पाषाण से नहीं बने हैं लेकिन उसी कंपाउंड के अंदर हैं। उसका मेंटेनेंस, पूजा अर्चन सब कुछ हमारे पास ही है, सब कुछ हम ही करते हैं। हाँ लेकिन समस्या इस चीज की है कि जब 100 मीटर के दायरे में अगर आपको कुछ नहीं करना है तो उसका मेंटेनेंस भी हमको भारी पड़ जाता है। अपना तो इसमें 100 मीटर के अंदर भी है। हाँ भैया अगर 100 मीटर एक कोई मॉन्यूमेंट आपका है जो पुरातत्व का है, ठीक है, उसके 100 मीटर के अंदर अगर हमारा कोई एक मंदिर बना हुआ है जो पुरातत्व का नहीं है, लेकिन अगर उसका हमको मेंटेनेंस करना है तो नियम तो उन्होंने ये बना दिया कि 100 मीटर में कुछ नहीं होना, निषिद्ध क्षेत्र है, तो क्या हम मंदिर को धराशायी कर दें? समस्या ये है। तो ये सारे ऑब्जेक्शन हमारी तरफ से जाएंगे। आपको बता दें एक बार, डिटेल बाद में देंगे, पर आपको ABC 3 कैटेगरी में मॉन्यूमेंट्स हैं। C है केंद्र शासित प्रदेश, A में आते हैं यूपी MP जैसे देश जो हमारे राज्य हैं। उसके जो जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं वह उसको कानूनी रूप से नहीं है। यह मैं बताया पूर्व अध्यक्ष यहाँ के, उन्होंने जो 15-20 साल रहे, उन्होंने कहा कुंडलपुर का हम केस जीते थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने उसी कारण कहा था कि इस पे आधिपत्य आपका नहीं है इसलिए हम केस जीते। और वहीं पर इन कहानी है, चाहे वो ग्वालियर की हो, गोपाचल पर्वत की, या यहाँ की हो, यह बात अलग है। इस केस की चर्चा करेंगे। जब ऐसे तो हुई थी, फोर्स तक एक बार आ गई थी 2008 के अंदर, बहुत कुछ चर्चा है किस तरीके से साजिश हो रही है। खजुराहो का ये ड्राफ्ट बिल पास नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम सबको खुलकर विरोध करना चाहिए। जो आपने सुना है इसका ड्राफ्ट भी मिल जाएगा। पहले बात करनी है कि इसकी तारीख बढ़ाई जाए और इसको सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाए, उसके बाद अगली बात की जाए। सादर जय जिनेंद्र।